बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एक जल्दी मर्ज शिंगलेस के बारे में बात करेंगे, जिसे हर्बस जोस्टर भी कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अक्सर 50 साल की ज़्यादा उम्र के लोगों को हो जाता है। इससे पहले भी है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये 50 साल के बाद जाके हमला करता है, और ये उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और इसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर लोग होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कोई सर्जरी के बाद होने वाले मरीज़ों को ये मर्ज ज़्यादातर होता है और वो इस तकलीफ़ से गुजरते हैं। वैरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से ये होता है। ये वही वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होते हैं। इस वायरस की वजह से एक पट्टी सी नमूदार होती है, और ये ख़ास तौर पे गर्दन, चेहरे के ऊपर इसके जो असरात हैं ज़्यादा देखे गए हैं, और ये नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, यानी कि उसको जाके ख़राब कर देता है। और ये शिंगलेस वाले पेशेंट से ये दूसरे लोगों को भी ये मुंतकिल होता है, यानी कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को लग सकता है। अगर कोई शख्स इससे अफेक्ट होगा तो उससे दूसरे शख्स के अंदर भी इसके जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको इनका एक होम्योपैथिक इलाज भी बताऊँगा, जिससे बहुत से मरीज़ ठीक हुए हैं। ये चंद मेडिसिन का कम्बिनेशन है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप हर्बस जोस्टर के इस वायरस से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये 50 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को होता है, या जिन मरीज़ों की सर्जरी वगैरह हुई हो, या जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको, या जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं उनको इसके होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ वो मरीज़ भी जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर रहती है, या HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये मर्ज़ बहुत बड़ी तादाद के अंदर देखा गया है। आज मैं आपको होम्योपैथिक की वो अद्वियात बताऊंगा जो कि इस मर्ज़ के अंदर बेहद मुफीद हैं और बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्लिनिकल तौर पे प्रूव है। इनके इस्तेमाल करने से बहुत से मरीज़ों को इस मर्ज़ से छुटकारा मिला है। इनमें जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है वो है रुस्टॉक्स। रुस्टॉक्स की अलामत ये है कि इस जो मरीज़ होता है इसके अंदर सख्त खुजली होती है और उसे बार बार खारिश करनी पड़ती है, और इनके अंदर दर्द होता है। अगर ऐसी अलामत हों तो आप रुस्टॉक्स को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल करने से बेहतर नताइज मिलते हैं। मैं बहरहाल साथ इसके चंद एक और मेडिसिन भी साथ बता देता हूँ, आप उनको भी साथ इसके अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है नेट्रम क्योर। अगर होंठों के इर्द गिर्द इस वायरस की वजह से अफेक्टेड हो और ये निशानात वगैरह पड़ गए हों तो आप नेट्रम क्योर को इस्तेमाल करें। अगली जो इसके अंदर बेहतरीन दवाई है जो कि 12 मरीजों पर तजर्बा किया जा चुका है वो है मजीरियम। मजीरियम के जो मरीज़ होते हैं इनके जिस्म के ऊपर आंवले यानी कि छाले वगैरह निकल आते हैं, और इनके अंदर दर्द होता है और ख़ारिश होती है, और असाबी तौर पर ये मरीज़ बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर उनका नर्वस सिस्टम डाउन हो तो आप मजीरियम को भी इसी तरीके से 200 के अंदर इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करने से इसके बेहतर नतीजे आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह क्रोटन टेग्लिकम होम्योपैथिक की एक दवा है, इसको भी 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो और इनके अंदर जलन हो और दर्द हो और आंवले बन गए हों, पानी के आंवले जल्द के ऊपर ज़हर हो गए हों, और वो दाने ज़हर होने के बाद ख़त्म होकर खरिंड उनके ऊपर बन गए हों, तो उन खरिंडों को, और वो खरिंड सारे जल्द के ऊपर फैल गए हों, तो आप क्रोटन टेग्लिकम को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से भी इन दानों के ऊपर बेहतर रिजल्ट्स आए। अब मैं आपको खुराक के हवाले से थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स ये हर्बस जोस्टर के मरीज़ हों वो एक तो बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें और सुरख मिर्च कम इस्तेमाल करें। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपनी खुराक को ज़ोर हज़म बनाएं और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, और ताज़ा फल और जूस वगैरह खाएं, और आर्टिफिशियल फूड से वो ख़ास तौर पे परहेज़ करें। ये इसके लिए बड़ी ज़रूरी है। नमक इसके लिए सख्त नुकसानदेह है। नमक बिल्कुल बेशक अपनी डाइट से इसको आप ख़त्म कर दें इस किस्म के मरीज़ों के लिए। ये ख़ास एक हदायत थी जो मैं आप बताना चाहता था, ताकि लोग जो मेडिसिन लेके इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि परहेज़ के बारे में भी आप थोड़ा सा बताया करें, ताकि हमें उसको इलाज करने के अंदर मदद हो। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।